नमस्कार, मैं हूं अनुराग। एनिमे क्रिएशन में आपका स्वागत है। आज इलिस्ट्रेटर के बारे में मैं आपको बताने के लिए आपके पास आया हूं। देखिए, सबसे पहले इलिस्ट्रेटर को चालू करने से पहले मैं कुछ चीज़ें हैं जो आपके सामने रखना चाहता हूं। काफ़ी लोग ये सोचते हैं कि इलिस्ट्रेटर काफ़ी अच्छा है, या फिर फ़ोटोशॉप अच्छा नहीं है, या फिर फ़ोटोशॉप बहुत अच्छा है, या फिर इलिस्ट्रेटर उतना अच्छा नहीं है। तो एक बात मैं आप लोगों को कहना चाहता हूँ कि ये दो चीज़ें आप कंपेयर नहीं कर सकते हैं, क्योंकि अडोबी जो कंपनी है इन दोनों सॉफ्टवेयर्स को बनाती है। ज़ाहिर है कि वो दोनों अपने सॉफ्टवेयर्स को कंपटीशन में नहीं लाना चाहती है, तो आपस में कंपटीशन नहीं रखना चाहती है। फ़ोटोशॉप जो है वो इमेज एडिटिंग के लिए यूज़ होता है, और जो इलिस्ट्रेटर है वो वेक्टर इलिस्ट्रेशंस के लिए यूज़ होते हैं। और इसको हम फ़ोटोशॉप को रास्टर ग्राफिक और इलिस्ट्रेटर को वेक्टर ग्राफिक के नाम से भी हम जानते हैं। और ये रास्टर और वेक्टर ग्राफिक क्या है, तो इन दोनों चीज़ों को मैं अपने अगले वीडियो में आपको इन डिटेल मैं आपको बता दूंगा। फिर इतना समझ लीजिए कि फ़ोटोशॉप बेसिकली फ़ोटो एडिटिंग के लिए होता है, और इलिस्ट्रेटर जो है लोगोज़, आप पोस्टर्स, आइकॉन्स और वेब टेम्पलेट्स, मोबाइल एप्लीकेशंस के टेम्पलेट्स, तो इस तरह की चीज़ें बनाने के लिए यूज़ होते हैं। तो बिना देर के चलिए हम इलिस्ट्रेटर को स्टार्ट करते हैं। ऑल राइट, तो जब आप इलिस्ट्रेटर को ओपन कर चुके हैं तो फर्स्टली ये दिखने में ज़्यादातर फ़ोटोशॉप के जैसा ही है, लेकिन इन दोनों का काम बहुत अलग है, जैसे मैं आपको पहले बता चुका हूँ। तो फर्स्ट चीज़ है जो मैं फाइल न्यू, कोई भी आप नया फाइल लेना चाहते हो तो फाइल और न्यू पे जाइए, या फिर आपकी कीबोर्ड शॉर्टकट्स Ctrl+N भी आप दबा सकते हो। जैसे आपने न्यू फाइल लेने के लिए ओपन किया तो ये कुछ चीज़ें हैं जो ये पूछता है। तो जैसे आपके रिसेंट फाइल्स हो सकते हैं, या फिर मोबाइल, वेब, प्रिंटिंग, और यहाँ पे आपके फाइल का नाम, जैसे मैं यहाँ पे एनीवे आइकर को दे देता हूँ फ़िलहाल के लिए। और ये जो मिलीमीटर्स का है, ये आपके हिसाब से इसके यूनिट्स को आप चेंज भी कर सकते हो, इंचेस, पिकास, पॉइंट्स, मिलीमीटर्स। और यहाँ पे अगर आपको ये साइज़ेस पसंद नहीं है, आपका खुद का कुछ साइज़ है, तो आप बेशक उसको मैनुअली भी आप यहाँ पे ऐड कर सकते हो। ओके, सो नेक्स्ट इसका ओरिएंटेशन, आप इसको वर्टिकली अलाइन करना चाहते हैं या हॉरिजॉन्टली इसको अलाइन करना चाहते हैं, या आपके ऊपर डिपेंड है। यहाँ पे आप उसको सेलेक्ट कर सकते हो। नेक्स्ट जो चीज़ें हैं, ये आर्ट बोर्ड्स यानी नंबर ऑफ़ पेजेस से कंपेयर टू, अगर आप फ़ोटोशॉप कंपेयर करेंगे इसको, तो फ़ोटोशॉप में एक फ़ाइल में एक ही पेज लिया जा सकता है। मल्टीपल पेजेस का ऑप्शन फ़ोटोशॉप पे नहीं है, लेकिन इलिस्ट्रेटर में आप मल्टीपल फाइल्स भी आप ले सकते हो। तो उसके लिए आप बस आर्ट बोर्ड्स के नंबर्स को मैं यहाँ पे 4 कर देता हूँ। तो बाकी ये जो चीज़ें हैं मैं आपके अगले वीडियोस में इसका इन डिटेल बता दूंगा, क्योंकि अगर आज ही मैं इसको पूरा इन डिटेल बता दिया शायद आप कंफ्यूज हो सकते हैं। तो उस वजह से इतना आज एक फ़ाइल ओपन करने के लिए काफ़ी है, तो इतना लेके मैं यहाँ पे बस क्रिएट कर देता हूँ। जैसे आप देख रहे हो यहाँ पे मेरे 4 फाइल्स यहाँ पे खुल चुके हैं। तो इस तरह मल्टीपल फाइल्स जितना चाहिए, 8, 10, 12, 15, 13, कितना भी चाहिए आप उसको ले सकते हो। तो फ़िलहाल मुझे एक ही चाहिए, तो मैं वापस जाके इसको बंद करके ओपन कर देता हूँ, और पिछला फाइल को मैं डिलीट कर देता हूँ। तो फर्स्ट जो चीज़ें हैं आप देख सकते हो, फर्स्ट मेनू बार है, और उसके नीचे जो है फिल और स्ट्रोक। सो स्ट्रोक कलर कौन सा होना चाहिए और फिल कलर क्या होना चाहिए, फिर स्ट्रोक का थिकनेस कितना आप रखना चाहते हो, स्ट्रोक स्टाइल्स हैं, तो इनके बारे में इन डिटेल मैं आपको हर क्लासेस में बताते जाता हूँ। फिलहाल फर्स्ट अगर आप यहाँ पे देखोगे तो ये टूल बॉक्स है। तो इसका एक खासियत ये है कि आप इसको मैनुअली भी
आप रिमूव करके भी एडजस्ट आप कर सकते हो, या फिर नहीं चाहिए तो रिटर्न भी आप एडजस्ट कर सकते हो। और यहाँ पे जो है राइट हैंड साइड पे आपके डिफरेंट पैनल्स, सो अलग अलग पैनल्स हैं, जैसे कलर्स का हो या फिर स्वैचेस का हो सकते हैं, ब्रश स्टाइल्स, स्ट्रोक गाइड, ग्रेडियंट, ट्रांसपेरेंसी, तो अलग अलग पैनल्स हैं। अगर आप इसको इस छोटे से एरो को अगर आप देखोगे तो इसको आप बड़ा या सिंगल लाइन में आप लेके आ सकते हो। तो जैसे यहाँ पे आप देखोगे तो पहला हमारा टूल बॉक्स में फर्स्ट टूल सिलेक्शन टूल है, और उसके बगल में ही वाइट एरो, तो उसको हम डायरेक्ट सिलेक्शन, ब्लैक एरो का हम सिलेक्शन टूल बोलते हैं। तो इन चीज़ों का आपको बताने के लिए मुझे एक और टूल की ज़रूरत पड़ेगी, कुछ शेप्स लेना पड़ेगा। तो उसके लिए मैं यहाँ पे रेक्टेंगल टूल बॉक्स से कुछ शेप से बनाता हूँ। लेकिन उससे पहले मैं एक और चीज़ आपको बताना चाहता हूँ यहाँ पे, वो है अगर आप इन टूल्स के नीचे, कुछ टूल्स के नीचे अगर आप देखोगे तो छोटा सा एरो है। जिन टूल्स में भी ये छोटा सा एरो आपको दिख रहा है तो उसका मतलब है उन टूल्स में और भी कुछ टूल्स हैं छिपी हुई हैं। तो आप उसको किस तरह आप ले सकते हो, बस जिन टूल्स के कॉर्नर्स में ये छोटा सा एरो बना हुआ है तो उसके ऊपर बस आप क्लिक एंड होल्ड कीजिए। तो कुछ 2 से 3 सेकंड आपको उसको होल्ड करना पड़ेगा लेफ़्ट क्लिक से। जैसे आप लेफ़्ट क्लिक होल्ड करोगे तो आप यहाँ पे देख सकते हो, तो काफ़ी सारे टूल्स उसके अंदर है, वो आपको आ जाएंगे। तो फर्स्ट आप हम क्या कर सकते हैं कि यहाँ पे रेक्टेंगल टूल लिए और इसको लेफ़्ट क्लिक एंड ड्रैग। जैसे आप क्लिक एंड ड्रैग करोगे तो आप कितना उसको ड्रैग किए उसके हिसाब से आपको एक स्क्वायर बॉक्स मिला। या फिर इसका एक और तरीका है, जस्ट अगर आप क्लिक एंड ड्रैग के बजाय सिर्फ आप क्लिक करके छोड़ दोगे तो ये आपको डायमेंशंस पूछेगा। सो उसका विड्थ कैसा होगा, उतना हाइट कितना होगा, तो मैनुअली आप मैं यहाँ पे फॉर एग्जांपल 4/8 दे देता हूँ। सो हाइट में उसका 8 रखा हूँ और विड्थ उसका 4 में रखा हूँ। तो इसके बाद ओके दे दो तो आप यहाँ पे आप देख सकते हो। तो ये भी एक ज़रिया है। या फिर एक और तरीका है, जैसे आपने स्क्वायर बॉक्स लिया, क्लिक एंड ड्रैग करते वक्त अगर आपने शिफ्ट को दबा के रखा, ओके, तो शिफ्ट को अगर आप होल्ड करके रखोगे तो एग्जैक्टली आपको स्क्वायर बॉक्स, अगर मैं शिफ्ट को छोड़ देता हूँ तो ये फ्रीली मूव हो रहा है। अगर मैं शिफ्ट को दबा दिया तो प्रॉपर उसका डायमेंशन वहाँ पे मेंटेन हो रहा है। जैसे मैंने छोड़ दिया तो अब ये मूव टूल का काम क्या है, सो क्या क्या काम हम इससे कर सकते हैं। तो सिलेक्शन टूल से आप एक जो है आपके हर कहीं पे भी आप इसको मूव कर सकते हैं। तो ये पहला काम। दूसरा काम जो है वो है आप इसका साइज़ बड़ा या छोटा आप कर सकते हो। सो बड़ा या छोटा करने के लिए बस आपको यहाँ पे जो कॉर्नर्स पॉइंट्स जो है, सो बॉर्डर में, सो बाउंडिंग बॉक्स हम इसको बोलते हैं। तो इस बाउंडिंग बॉक्स में कहीं पे भी आपको पॉइंट्स नज़र आए तो उस पॉइंट को लेके आप इसको बड़ा या छोटा कर सकते हैं। तो यहाँ पे एक और चीज़ आपको है, जैसे कि मैंने इसको पहले स्क्वायर में रखा था, लेकिन जैसे मैंने इसको ड्रैग करने लगता हूँ तो ये रेक्टेंगल और फ्रीली मूव हो रहा है। अगर आप चाहते हैं कि आपका प्रोपोर्शन मेंटेन बना रहे तो आपको शिफ्ट पकड़ के रखना पड़ेगा। अगर शिफ्ट आप पकड़ के रखेंगे तो इसका प्रोपोर्शन बिल्कुल मेंटेन रहेगा। ओके, तो नेक्स्ट काम क्या है इसका, तो अभी इसको मैं डुप्लीकेट करने के लिए जस्ट फॉर एग्जांपल अगर इसका मुझे और भी कई पैटर्न्स मुझे चाहिए होते हैं तो सिर्फ आप सिलेक्शन टूल को सेलेक्ट करके आपके ऑल्ट पकड़ के अगर आप ड्रैग करोगे और जहाँ पे आप छोड़ोगे, पहले माउस आप छोड़ोगे, बाद में ऑल्ट को आपको छोड़ना पड़ेगा, तो ये मल्टीपल फाइल्स। या फिर आप इसको Ctrl+C और Ctrl+V के ज़रिए भी आप इसको कॉपी पेस्ट भी कर सकते हैं। लेकिन इसमें एक चीज़ है, जो ये आप कहाँ कौन से पोजीशन में आप डुप्लीकेट कॉपी चाहते हो वो नहीं मिल सकता है, तो उस वजह से आप इसको ऑल्ट पकड़ के ड्रैग करना बेहतर है। अगर आप इसको बैक लेना चाहते हो तो
Z। ये जितनी बार आप कंट्रोल Z दबाओगे उतना ये पीछे चला जाता है, राइट। तो इसका एक और चीज़ क्या है, जैसे मैं इसको सीधे या फिर नीचे मैं इसको कॉपी करना चाहता हूँ, तब आप क्या कर सकते हो, ऑल्ट पकड़ के ड्रैग करते हुए इन बिटवीन बीच में कहीं पे भी शिफ्ट पकड़ लो। जैसे आपने शिफ्ट दबा के रखा तो आप देख सकते हो मैं ना इसको ज़्यादातर नीचे ऊपर नहीं ले गया। अगर आप ज़्यादा खींचोगे तो ये 45 डिग्री, अगर और ज़्यादा नीचे खींचोगे तो नीचे। तो इस तरह एंगल्स में ये कॉपीज़ डुप्लिकेट होते रहते हैं। और यहाँ पे एक और चीज़ है, जो भी आप सिलेक्शन टूल से आप मूव करते हो या फिर कोई भी चीज़ आप करते हो, उसको रिपीट करने के लिए यहाँ पे आप कंट्रोल D दबा सकते हो। ओके, तो अगर मैं इसको इस तरीके से पूरे सेलेक्ट किया और अगर ऑल्ट पकड़ के मैंने इसको नीचे ले लिया तो ये एक डुप्लीकेशन हुआ। अगर फिर से मैं इसको कंट्रोल D दबाता हूँ तो आप देख सकते हो। सो प्रॉपर कोई भी अगर आप डुप्लीकेट के बजाय सिर्फ मूव नहीं किया और कंट्रोल D दबाते हुए तो उसी डायरेक्शन में ही उसको डुप्लीकेट करता जाएगा। और एक और चीज़ आप कर सकते हैं, जैसे कि कंट्रोल A दबाने से तो ये सारे सेलेक्ट हो जाते हैं। अगर कभी कभार आपको इन बिटवीन आपको सेलेक्शन करना रहेगा या फिर डिलीट करना रहता है, तब आप क्या कर सकते हो, मैं पहले ये नीचे रोज़ को सेलेक्ट करता हूँ, नेक्स्ट मैं इसको सेलेक्ट करने जाता हूँ तो क्या होगा, मेरा वो नीचे का सिलेक्शन डिलीट हो गया। तो आप क्या कर सकते हैं, मैं दोबारा से नीचे को सेलेक्ट करता हूँ, ऊपर के रोज़ को सेलेक्ट करते वक्त मैं शिफ्ट दबा के इसको सेलेक्ट करता हूँ इस तरह। सो तब ये क्या हुआ, ये बिटवीन रोज़ को ये सेलेक्ट नहीं किया। अगर आप इसको डिलीट करना चाहते हो, मूव करना चाहते हो, ये आपकी मर्ज़ी है। ओके, तो बैक में जाता हूँ तो ये एक चीज़ हुआ। तो दोबारा चीज़ एक और चीज़ जो है, यहाँ पे अगर आप मान लो कि इसको थोड़ा सा रोटेट करना है, तो रोटेट करने के लिए आप हल्का सा मैं इसको थोड़ा सा आपको जूम इन लेके जाता हूँ। जूम इन लेने के लिए या तो आप जूम टूल का यूज़ कर सकते हो, जैसे आप यहाँ पे देख रहे हो कि प्लस मार्क आ गया, क्लिक करने पे आपको ये जूम इन करके दिखा रहा है। अगर इसको जूम आउट करना है तो बस ऑल्ट पकड़ो। अभी ये ऑल्ट पकड़ने पे क्या हुआ, जहाँ पे वो आपको मैग्नीफाइंग ग्लास में प्लस दिख रहा था, ऑल्ट पकड़ने पे उसको भी माइनस दिख रहा है, तो ये जूम आउट होता है। ये एक तरीका है। दूसरा तरीका जो है, ऑल्ट पकड़ के, तो कौन से भी टूल में हो कोई बात नहीं, तो कोई भी टूल में हो, बस आप ऑल्ट पकड़ के आपके माउस के स्क्रॉल को अगर ऊपर की तरफ लेके जाओगे तो जूम इन, नीचे की तरफ जूम आउट। तो इस तरह भी मैं ज़्यादातर इसी मेथड का इस्तेमाल करता हूँ जूम इन जूम आउट करने के लिए। या तीसरा भी तरीका है, कंट्रोल के साथ प्लस जूम इन और कंट्रोल माइनस जूम आउट। तो इस तरह भी आप इसको यूज़ कर सकते हो। तो बैक टू अपने मूव टूल के बारे में आ जाता हूँ। तो यहाँ पे जो है, अगर आप इसको रोटेट करना चाहते हो, रोटेट करने के लिए अगर आप हल्का सा इसके पॉइंट के बाहर आ जाएगा, बाहर आने पर आपका कर्सर का शेप है जो यू की तरफ टू साइड एरो की तरह आपको दिखेगा। अगर आप उसको पकड़ के हल्का सा आप क्लिक करोगे तो ये रोटेट हो जाएगा। अगर आप इस बार भी अगर आप शिफ्ट पकड़ोगे तो एग्जैक्टली एंगल वाइज आप उसको टिल्ट कर सकते हो। तो ये एक चीज़ है। सो दूसरी चीज़ जो है, एंकर पॉइंट्स के अंदर की तरफ ये छोटे से सर्कल्स आपको दिख रहे हैं, तो ये है स्केलिंग का पॉइंट। लेकिन उसके अंदर आपको एक सर्कल दिख रहे हैं, उसके ज़रिए आप इसके कॉर्नर्स को शार्प या राउंड आप बना सकते हो। तो ये जो बेसिक चीज़ें हैं। और यहाँ पे अगर आप इसको कलर करना चाहते हो तो कलर करने के लिए बस आप ऑब्जेक्ट, कौन से ऑब्जेक्ट को आप सेलेक्ट करोगे, कलर करना चाहोगे, उस ऑब्जेक्ट को आप बस सेलेक्ट कर लो और डबल टैप, आपके फिल के ऊपर डबल टैप करके भी आप इसको फिल कर सकते हो, या फिर आप डायरेक्टली आपके प्रॉपर्टीज में से भी कोई भी आप यहाँ पे ले सकते हो। तो अगर आपने जूम इन किया तो आप यहाँ पे फिल है, अगर आप स्ट्रोक को देना चाहते हो यहाँ से भी आप स्ट्रोक कलर चेंज कर सकते हो, या फिर यहाँ से भी आप उसके स्ट्रोक कलर चेंज कर सकते हो। सॉरी, ये फिल को हो गया इस तरह।
ओके, तो इतना आज आप समझ लीजिए कि किस तरह आप उसको करते हो। Ctrl 0 दबाने पे ये आपका पूरा पेज आपके स्क्रीन पे फिट हो जाएगा। होप आज की क्लास आपने लाइक किया है। अगर आपको पसंद आया तो लाइक, शेयर और कमेंट करना ना भूलिए। कोई भी डाउट हो आप कमेंट बॉक्स पे ज़रूर डालिएगा, मैं आपका रिप्लाई ज़रूर दूँगा। थैंक यू।